भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक के पहले अध्याय का छठा खंड प्रारंभ करते हैं। पिछले खंड में जो कंडिका थी उसमें विराट छंदों के विषय में कहा गया था और दो मंत्र प्रस्तुत किए थे विराट गायत्री छंद वाले। प्रेद्धो अग्ने दीदी ही, एक तो ये है इमो अग्नि वीत तमानी, ये दो छंद प्रस्तुत किए गए थे। अब विराट छंद के विषय में पुनः लिखते हैं। विभिन्न कणों के साथ किन किन छंद रश्मियों का क्या क्या प्रभाव होता है ये क्रमशः बता रहे हैं। गायत्री के विषय में बोला, फिर उष्णिक छंद का प्रभाव बताया, फिर अनुष्टुप का बताया, बृहति का बताया, पंक्ति का, त्रिष्टुप का, जगति का, फिर विराट। विराट इन छंदों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है जिसमें 2 अक्षर कम हो जाएं वो विराट हो जाता है। गायत्री 24 अक्षर की आर्षी गायत्री, अगर उसमें 22 अक्षर तो विराट गायत्री हो जाएगी। तो इस विराट छंद की विशेषता क्या है वहाँ भी बताई, लेकिन फिर यहाँ बता रहे हैं। ऐसे अन्य किसी छंदों के विषय में नहीं बताई, एक बार बता दिया, लेकिन यहाँ उस खंड में भी बताया, अब यहाँ फिर बता रहे। अथो पंचवीर्यम वायेत छंदो यद विराट यद त्रिपदा तेनोष्णिहा गायत्र्यौ यदस्या एकादशाक्षराणि पदानि तेन त्रिष्टुप यत्रिंशदक्षरा तेनाष्टुप नवा एकेन अक्षरेण छंदांसि वियन्ति न द्वाभ्याम यद विराट तत् पंचमम। विराट छंद की विशेषता यह है कि उसमें 5 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, 5 प्रकार के बल और तेज होते हैं, इसी से वह विराट है। विविध प्रकार का प्रकाश इन छंद रश्मियों से उत्पन्न होता है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे। लेकिन विविध रंगों का प्रकाश एक ही छंद रश्मि से कैसे होता है? गायत्री का श्वेत होता है, त्रिष्टुप का लाल होता है, पंक्ति का नीला होता है, बृहति का काला होता है, जगति का गौर होता है। लेकिन विराट गायत्री का क्या हुआ? विराट त्रिष्टुप का क्या हुआ? विराट जगति का क्या हुआ? ये भी उपसर्ग लग गया, भी उपसर्ग विविध प्रकार का। इसका अर्थ तो विराट गायत्री है तो विविध प्रकार के श्वेत रंग, लाल रंग में भी कई प्रकार हो सकते हैं, ये तो असंख्य प्रकार होते हैं। लाल रंग की रेंज में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, श्वेत में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। उसी प्रकार से विजिबल लाइट में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में, गामा रेज में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। तब विराट का अर्थ विविध क्यों होता है? इसका प्रभाव 5 प्रकार का क्या होता है ये बताते हैं। यह त्रिपदा, विराट गायत्री छंद के 3 पाद होते हैं। यहाँ पाद को ही पद कहा है। और उष्णिक और गायत्री छंद में भी 3 पाद होते हैं। छंद रश्मियों का कई प्रकार से प्रभाव होता है सृष्टि पर। उसमें अक्षर कितने हैं ये प्रभाव,
अक्षर कौन कौन से हैं, उन अक्षरों का पृथक पृथक प्रभाव, उसमें पाद कितने हैं उसका प्रभाव, और उसमें पद क्या क्या है उनका प्रभाव, ये कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। हमने इस वेद विज्ञान आलोक में जहाँ भी मंत्रों के प्रभाव दर्शाए हैं वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत संक्षेप में बताए हैं। अगर विस्तृत प्रभाव किसी छंद रश्मि का बताया जाए तो उसके ऋषि का भी प्रभाव आएगा, देवता का प्रभाव आएगा। देवता ऋषि के, देवता और छंद के प्रभाव तो बताए हैं, लेकिन अक्षरों का प्रभाव भी आएगा, पदों का, एक एक पद का प्रभाव आएगा। वो प्रभाव हमने सर्वत्र नहीं बताया, कुछ पदों को लेकर बता दिया क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता। अब यहाँ गायत्री में, विराट में तीन पद हैं, और उष्णिक और गायत्री में भी 3 पद हैं। तो इससे कहना चाहते हैं कि ये पदों की समानता होगी, पादों की समानता होगी। गायत्री में 3 पाद, उष्णिक में 3 पाद और विराट में 3 पाद। ये 3 पाद होने से कहीं न कहीं इन तीनों का प्रभाव एक जैसा होता है। अन्य भेद होगा लेकिन पादों का प्रभाव समान होगा। पाद समान है इसलिए उनके प्रभावों में कहीं न कहीं समानता होगी, ऐसा ग्रंथकार कहना चाहते हैं। यद अस्या 11 अक्षराणि पदानि तेन त्रिष्टुप, और इस विराट छंद के एक पाद में 11 अक्षर होते हैं, ये महर्षि अत्रेय महिदास जी कह रहे हैं। और त्रिष्टुप छंद रश्मि में पाद तो 4 होते हैं लेकिन एक पाद में 11 अक्षर होते हैं, इसलिए पादों के अक्षरों की समानता से कोई भी विराट छंद रश्मि त्रिष्टुप छंद रश्मि का भी प्रभाव दर्शाती है। इसका अर्थ हुआ कि पाद भले ही कितने हैं, अगर एक पाद में अक्षर समान हुए तो वहाँ भी प्रभाव समान, कहीं न कहीं समान होगा। सारे छंद में अक्षर कितने हैं इसका भी प्रभाव पड़ेगा, और एक पाद में अक्षर कितने हैं इसका भी प्रभाव पड़ेगा, कितने पाद हैं इसका भी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए किसी छंद में एक पाद में 8 अक्षर हैं, जैसे गायत्री में 8 अक्षर हैं, आर्षि गायत्री में, और 8 अक्षर का कोई छंद कल्पना करें कि वो 5 पादों वाला है या 4 पादों वाला है, अनुष्टुप छंद। तो यह अनुष्टुप और गायत्री में कुछ समानता अवश्य होगी क्योंकि दोनों के पादों में 8 अक्षर हैं, भले ही उसमें 4 पाद हैं और गायत्री में 3 पाद हैं। ऐसा ही अगर कोई छंद में 5 पाद हैं 8 अक्षर के तो उनमें भी समानता होगी, सर्वांश में समानता नहीं लेकिन कुछ समानता होगी। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि त्रिष्टुप से भी विराट छंद रश्मियों की समानता इस कारण होगी क्योंकि विराट में भी 11 अक्षर हैं एक पाद में और त्रिष्टुप में भी हैं, और यह 33 अक्षरा तेन अनुष्टुप, क्योंकि 11 11 11 33 अक्षर हो गए, और अनुष्टुप छंद रश्मि में 32 अक्षर होते हैं। निश्चित अनुष्टुप होगा तो भूरिक अनुष्टुप होगा तो 33 अक्षर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ महर्षि महिदास जी कहते हैं नवा एक अक्षर छंदांसी वियंती न द्वाभ्याम, एक अक्षर कम या अधिक हो या 2 अक्षर कम या अधिक हो तो छंद में बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, उनका प्रभाव लगभग वही रहता है। इसलिए 33 अक्षर वाला विराट 32 अक्षर वाले अनुष्टुप का प्रभाव भी दर्शाएगा। तो विराट में गायत्री का प्रभाव आ गया, उष्णिक का प्रभाव आ गया,
त्रिष्टुप का प्रभाव आ गया और अनुष्टुप का प्रभाव आ गया। गायत्री का श्वेत वर्ण हो गया, उष्णिक का चित्त का वाला रंग होगा, त्रिष्टुप का लाल होगा और अनुष्टुप का रंग होगा। ये सब मिला के क्या होगा, फिर विविध रंग होंगे, इसलिए विराट कहलाया। और एक अपना स्वयं का प्रभाव होता है। तो ऐसे करके 5 प्रकार के प्रभाव ये छंद रश्मि दर्शाएगी सृष्टि में। इसलिए फिर आगे का सर्वेशम छंदसम वीर्यम अवरुंधे। जब कोई विराट छंद रश्मि इस सृष्टि में कार्य कर रही होती है तो सर्वेशम छंदसम वीर्यम अवरुंधे, सभी जो छंद रश्मि है आसपास, उनके बल को भी वो रोक लेती है, ग्रहण कर लेती है। समानता के कारण उनको आकर्षित करती है। आकर्षित करने से क्या होगा, उन छंदों का प्रभाव भी, वे छंद भी सक्रिय होने लगेंगे उस प्रक्रिया में जहाँ वो विराट छंद रश्मि काम कर रही है। सर्वेशाम छंदसाम वीर्यम अश्नुते, और उन सभी छंदों का तेज और बल उसमें व्याप्त हो जाता है। वैसे गायत्री है तो गायत्री अपना प्रभाव दिखाई दिए, लेकिन विराट गायत्री है तो औरों का भी प्रभाव वो अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह सृष्टि में छंद रश्मियाँ भरी हुई हैं। तो अगर कहीं विराट छंद है तो आसपास की रश्मियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। उष्णिक को, गायत्री को, अनुष्टुप को और त्रिष्टुप को, 4 को आकर्षित करने लगी, 5 में भाई, तो 5 प्रकार प्रभाव होगा। इससे क्या होगा, सर्वेशाम छंदसम सायुज्यम स्वरूपताम सलोकताम अश्नुते। उन सभी छंद रश्मियों का सायुज्य प्राप्त होगा, वो भी उसके साथ संगत होने लग जाएंगी, उनके जैसा रूप दर्शाने लग जाएगा और उनके साथ मिल जाएंगे, वो सभी एक जगह आ जाएंगे। तब क्या होगा, अन्नादः, वो अन्नाद भक्षण करने वाला, संयोज्य कणों को अवशोषित करने वाला हो जाएगा और इस प्रकार से अवशोषित करके बहुत सारे संयोज्य कणों का स्वामी हो जाएगा, उनका नियंत्रक हो जाएगा। तो जब कहीं ब्रह्मांड में ये स्थिति बनती है कि विराट रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं तो 5 प्रकार के प्रवाह हो जाते हैं, उसके अतिरिक्त 4 प्रकार की छंद रश्मियों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं और वो सभी छंद रश्मियाँ एक स्थान पर आ जाती हैं और सभी अपना प्रभाव दर्शाती हैं और वहाँ विविध प्रकार के रंगों की उत्पत्ति होती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के बल उत्पन्न हो जाते हैं। तस्मात् विराजावेव कर्तव्ये प्रेद्धो अग्न इमो अग्न इत्येते। इसलिए किसी कण, जब कोई कण संयोग प्रक्रिया में रत रहता है उस समय वो विराट छंद रश्मि को भी आकृष्ट करता है। संयोग वियोग सृष्टि में हर जगह हो रहा है, जहाँ भी संयोग होगा वो छंद रश्मियों का खेल होगा। प्रायः ये मन में बड़ा भ्रम रहता है कि छंद रश्मि, छंद तो शब्द है, शब्द कैसे खेल कर रहा है, शब्द तो गुण है। इसके विषय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, फिर ये कहना चाहिए शब्द तन्मात्रा से आकाश बना, ये सांख्य दर्शन कहता है। उपादान कारण है शब्द तन्मात्रा। दूसरी ओर से सोचें कि जिससे भी पदार्थ बनता है वह मूल पदार्थ प्रकृति है और उस पदार्थ में जब तक कोई हलचल नहीं होगी तब तक आगे के चरण, तब तक आगे का जो उत्पाद है, महत है, वो बन ही नहीं सकता। हलचल का क्या अर्थ हुआ? हलचल का अर्थ हुआ कंपन। कंपन ही ध्वनि है। इसके
जिस पदार्थ में ध्वनि उत्पन्न हो रही है वैसा ही उसका रूप होगा। ध्वनि ठोस द्रव गैस में अलग प्रकार की होगी, इससे सूक्ष्म में जाएंगे आकाश में तो अलग प्रकार की होगी, उसका अलग रूप होगा। उससे सूक्ष्म मनस तत्व में जाएंगे तो उस ध्वनि का अलग रूप होगा, और उससे सूक्ष्म प्रकृति में जाएंगे तो उसका रूप अलग हुआ। 4 रूप हो गए। तो जो जो पदार्थ हलचल को प्राप्त होते हैं, जिस जिस पदार्थ में हलचल प्रारंभ होती है उस पदार्थ के अनुसार ध्वनि का वहाँ रूप प्रकट, वही ध्वनि का रूप होता है। तो उपादान कारण तो है वह पदार्थ जिसमें हलचल हुई, और हलचल की क्रिया वो निमित्त कारण हुई। लेकिन बिना उसके पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। तो कंपन करता हुआ पदार्थ ही सृष्टि के सब पदार्थों का मूल कारण है। इसलिए सारी छंद रश्मियाँ जिस पदार्थ में पैदा हो रही हैं वह पदार्थ मूल कारण है। इसको कह सकते हैं छंद रश्मियाँ ही कारण है। अगर छंद रश्मियाँ कारण नहीं हो तो सृष्टि बनेगी नहीं। तरंग कारण है। तरंग जिसमें जल है, बिना जल के तरंग की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो इसलिए विराट छंद रश्मि के 5 प्रकार के रूप यहाँ बताए। शेष चर्चा हम अगले बुधवार को करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।